channel. You see, our backyard is ready for a kind of party. My parents did this for the party, and they did so hard work. And since they did so hard work, I can't wait for the party. So I'm going in the pool. कोई पार्टी नहीं हो रही है, बस डिनर पे फ्रेंड्स आ रहे हैं। हाँ, इसके लिए ये खुश हो रही है, बस कुछ लोग आ रहे हैं, हम लोग बाहर बैठेंगे, इसको लग रहा है हाँ भाई पार्टी हो रही है। अगर पूल में जाना है तो फिर स्लाइड से ही जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं जाना पड़ेगा। गाइस देखो बहुत मेहनत करी है भाई, जैसे एमी कह रही है। तो हमने घास काट ली है, ये कॉस्को से कुछ नए वहाँ पे ना लाइटिंग मशरूम्स आए हुए थे, लाइट जलती है रात को इनमें, सोलर है, तो ये भी लगा दी है यहाँ पे। और पूल की अच्छे से साफ सफाई हो गई है, और ये वाला एरिया पूरा साफ कर दिया है। और यहाँ पे जो सोफा सेट पड़ा था वो यहाँ पे लगा दिया कि भाई 8-10 लोग हैं हम, तो सभी लोग डेक पे बैठ जाएंगे। और ये देखो मैं फ्लावर बास्केट तो लाना भूल गई, बट क्योंकि ये ना परमानेंटली लगी हुई है बास्केट यहाँ पे, तो मैंने कहा खाली अच्छी नहीं लगेगी, तो घर का जो सामान पड़ा था उससे जुगाड़ कर लिया। यहाँ पे भी लाइट्स लगा दी हैं, और वहाँ पे तो झूला परमानेंटली सेट कर ही रखा है। तो हम लोग रेडी हैं गेस्ट्स को बुलाने के लिए, बस एक यही सेट हुआ है, सुबह से लगे हुए थे, और सफाइयाँ भी रहती हैं, खाना बनाना भी रहता है। वैसे ये जो कल आपको दिखाया था मैंने, माइकल से लेकर आए थे, इसको यहाँ पे ऐसे स्टाइल किया है एंड इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, मतलब बहुत प्यारा लग रहा है ये। और एक हमने ना वॉल क्लॉक भी खरीदी थी होम सेंस से, ये वाली, वो यहाँ लगा दिया। तो इस रूम का भी ना थोड़ा सेटिंग चेंज हो गई है, जैसे यहाँ पे पहले वॉल आर्ट लगा हुआ था, यहाँ पे वॉल क्लॉक आ गई है। तो कैसा लग रहा है ये वाला ट्री, ये बताओ। और जो ये दूसरा ट्री लेकर आए थे वो यहाँ पे अमेजिंग लग रहा है, ये देखो, मतलब ये यहाँ पे लगाने के बाद पता चल रहा है हमें कि ना इतना बड़ा चाहिए था। यहाँ पे पहले पाम ट्री लगाया था हमने, फिर एक और ट्री लगाया था जो कि मैंने किचन में लगाया, वो भी आपको दिखाऊंगी। कोई भी इतना बढ़िया नहीं लगा था जितना बढ़िया ये लग रहा है यहाँ। वैसे यहाँ पर ना हम छोटे ट्री से बड़े ट्री पे पहुंचते जा रहे हैं धीरे धीरे। हाँ छोटा सा लगाया था, हाँ। बहुत छोटा है यार, कुछ और लगाते हैं। थोड़ा बड़ा लगाया, फिर पाम ट्री लगाया। जब पाम ट्री लगाया हमें लग रहा था दिस इज परफेक्ट। हाँ पाम ट्री मुझे, क्योंकि वो ना बहुत फैला हुआ भी था ना हमें, तो वो हमें लगा कि ये परफेक्ट है। ये लगाया तो लग रहा था पाम ट्री तो छोटा सा था यार, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, इससे बड़ा भी इससे बड़ा, मतलब पूरा दीवार तक, वो छत तक है ना, इतना ऊंचा चाहिए। ये परफेक्ट है वैसे, ये बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा ये दोनों स्टाइल करने भी रहते हैं अमित। जो बाहर वाला ट्री था, मतलब बाहर वाले कमरे में ट्री, वो हमने यहाँ पे डाइनिंग रूम में लगा दिया है। अब हर कमरे में ना रियल वाले प्लांट्स कुछ रखे हुए हैं हमने, और यहाँ पे भी पहले एक प्लांट था, स्नेक प्लांट था, उसको यहाँ लगा दिया। मुझे ना कोई कहता है कि शिल्पा तुम क्या करती हो, सॉरी मैं पोछा लगा रही हूँ तो आपको बाल्टी दिख रही है। मुझे ना कोई कहता है कि शिल्पा तुम क्या करती हो, इधर का सामान उधर कर देती हो, उधर का सामान उधर कर देती हो, बट एज आई से उससे घर में फ्रेश लुक तो बना रहता है ना कुछ एक्साइटमेंट बनी रहती है, कुछ नयापन लगा रहता है। आपको हर बार इतना सारा सामान खरीदने की जरूरत नहीं है, बस इधर का सामान उधर करो, उधर का सामान इधर करो, हो गया काम। ऐसा लगता है घर का मेकओवर हो गया, और ऐसा मेकओवर होते रहना चाहिए, है ना एमी। तो हमारी इवनिंग के पहले गेस्ट आ गए हैं, अभिषेक और मनीषा। स्नैक्स में रखा हुआ है फ्रूट प्लेटर, मिक्स्ड नट्स प्लेटर, मिक्स्ड चिप्स प्लेटर, ऑलिव, सब कुछ जो वो रेडीमेड होता है ना, बस कट वट कर लिया, फ्रूट्स वगैरह वो सब है, क्योंकि आज मैं बहुत पीछे चल रही हूँ। इतना काम था क्लीनिंग का, इतना काम था बैकयार्ड का, घर का, लेकिन मैं राजमा चावल बना रही हूँ बिकॉज सबको पसंद है राजमा चावल। चिकन बाहर से ऑर्डर कर लिया है, नान है, रेडी है हम। गाइस ये हमारी ना फेवरेट ड्रिंक है, और मैं इस बार ना जो भी हमारे घर में गेस्ट सारे सबको ये ड्रिंक पिला रही हूँ, और सबने अप्रूव कर दिया है, और पैम को तो रिपीट पे पिलाई है मैंने। और अगर पैम कोई चीज रिपीट पे ले तो समझ लो बहुत बढ़िया है, ठीक है। पैम के स्टैंडर्ड बहुत हाई है। ISI मार्क मैंने लगा दिया, ISI मार्क तो which means approved है। हाँ, तो मतलब अगर पैम ने कोई चीज अप्रूव कर दी है तो लिटरली इट्स टू गुड। हमारे सारे फ्रेंड सर्कल में पैम को वो करना, इम्प्रेस करना इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, पैम भी दुबई से आई है ना, और पैम दुबई से आई है। तो ये आपको कॉस्को से मिल जाएगी 3 बेरी ब्लेंड, रास्पबेरी, ब्लूबेरीज एंड ब्लैकबेरीज। तो ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से, कि आपको बेरीज बहुत पसंद है कि कम पसंद है, आप डालो अपने ब्लेंडर में। अभी मैं बना रही हूँ, अभी मनीषा और मैंने अपना फिनिश किया। मनीषा एक और ग्लास चलेगा? यस प्लीज। ठीक है, तो अब मैं 3 लोगों के हिसाब से डालूंगी, और फिर आपको डालेंगे जिंजर एल, 0 शुगर। इतना जोर से उसको हिलाना नहीं है, नहीं तो सब बाहर आ जाएगा। और अब मैंने पंकज जी की भी तारीफें लूटनी है मैंने, बिल्कुल। उनको इम्प्रेस करना है। उससे पहले ये आपने सुना कि पैम के स्टैंडर्ड बहुत हाई हैं, और पैम अप्रूव चीजें ही आती है घर में। दिस इज पैम अप्रूव्ड हस्बैंड। अगर आप अपने पति से खुश नहीं हैं, प्लीज मुझे फोन करिए,
शिल्पा से आपको नंबर मिल जाएगा, प्लीज मैं हेल्प करने के लिए आपकी तैयार हूँ। और हाँ, ये भी बहुत अच्छा है। नहीं, एक क्लास हस्बैंड है वो तो ठीक है, लेकिन अगर घर में एक है तो दूसरा क्या करेंगे? पहले तो एक का काट ठिकाना लगाए वो देखो। और ये बात भी है कि पैम देगी लोन पे कि नहीं देगी, है ना? वो मैं नहीं बता सकती है। हमारी बेटी मेडिकल स्कूल में चली गई है, उसके लिए हमें पैसे कमाने हैं, तो मुझे किराए पे पक्का दिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी भाई, एक्चुअली सभी लोग पैम को और पंकज को कंग्रेचुलेट करो। लवन्या जा रही है मेडिकल स्कूल में, 4 साल के बाद वो डॉक्टर बनकर आएगी और हम सबकी फैमिली डॉक्टर वही होगी, आप सबकी फैमिली डॉक्टर भी वही होगी। अभी से प्रमोट करियो मैं लवन्या को, अभी से प्रमोट करियो कि उसके वो बन जाए, 5 पेशेंट्स बन जाए, इन हाउस डॉक्टर होगी वो। और थोड़ा अपॉइंटमेंट्स वगैरह में मैं हेल्प करा सकती हूँ आपकी, जब वो बनकर आ जाएगी। हाँ जी, तो आप जितने लोगों के लिए बनाने हैं उतने जिंजर एल के कैंस खाली करोगे और डालोगे काला नमक और फिर इसको ब्लेंड कर दोगे। तारीफें गारंटीड और थैंक यू मुझे बोलना। नहीं एक्चुअली मैं ना वहां पे क्रेडिट देना चाहिए जहाँ पे क्रेडिट ड्यू है। ये मैंने भी चीजें सीखी है भाई, और मैंने सीखी है गुड्डू दीदी से। तो जब हम कनाडा में आए थे, बट गुड्डू दी जिंजर एल वाला मेरा फंडा है, गुड्डू दी इसमें वोडका डाल दी। तो फिर वैसे हम वोडका भी डाल सकते हैं। हाँ, गुड्डू दी वोडका के साथ बनाती है। जो ड्रिंक नहीं करते फिर उनके लिए हाँ, जो ड्रिंक नहीं करते, हमारा पूरा ग्रुप ही ऐसा है गर्ल्स में जो ड्रिंक नहीं करता, तो फिर इसलिए मैंने जिंजर एल वाला आविष्कार किया। लेकिन वो वोडका के साथ भी बहुत बढ़िया बनती थी, है ना? और जो लोग सोडा नहीं पीते उनका क्या करें? पानी डाल फिर दें? दूध के साथ वो अच्छी नहीं है। नहीं लेकिन जैसे मैंने ये उसमें बनाई है ग्रीक योगर्ट में, हाँ स्मूदी बन जाती है बहुत बढ़िया। तो आमंड मिल्क भी डाल सकते हैं। हाँ, आलमंड मिल्क डाल सकते हो, स्मूदी मतलब ग्रीक योगर्ट डाल सकते हो। तो मैंने इसके सारे वर्जन ट्राई किए हैं। अगर देखो दूध से नहीं यार, वो डाल दिया मैंने, 1 मिनट इसमें काला नमक वो डाल दिया मुझे, बस। अच्छा इसी में डाल दूंगी। चलिए जी, अब हमारे सारे गेस्ट आ गए हैं, तो हम खाना वाना सब लेकर बाहर शिफ्ट हो गए कि अब आराम से बाहर बैठेंगे और गप्पे वप्पे मारेंगे। एमा, आपने तो अपना पूल बेड बना लिया, इतने सारे नूडल्स हैं। एक बात है, गोलगप्पे के लिए सबके हाथ में कटोरा आ जाता है। मतलब सारे आप लोग खड़े हैं ऐसे, कटोरे ऐसे हाथ में लेके। ये देखो, पैम कभी ऐसे लाइन में खड़े होकर कटोरा लेकर भी नहीं खाएगी, वो बैठ कर अपने अपने गोलगप्पे अलग से ऐसे लेकर खाती है। साउथ दिल्ली गर्ल है ना। पता क्या करना चाहिए था? स्टेबल करना था सेंटर में, और ऐसे राउंड लगाते जाते अपना नंबर देख लिया, आगे चलते जा रहे हैं। ये करना था। अभी चीटिंग हो रही है, तुमने 2 खाली हमारे गोलगप्पे ही चाहिए ना आपको इसमें। हाँ, वही चाहिए। एक बात है, अविराज के गोलगप्पे को कोई कम्पीट नहीं कर सकता। हम तो वेट कर रहे हैं अपना रेस्टोरेंट कब खुलेगी। ठेला भी लगा सकते हो तुम। हाँ, ठेला लगाओ, अविराज का ठेला। छोटे से शुरू करूंगी, हाँ, ऊपर फिर फ्रेंचाइज देना शुरू करेगी। फूड ट्रक यार, गोलगप्पे ठेले पे अच्छे लगेंगे पैम। ट्रक से भी दे सकते हैं। अब वही बात है ना, कनाडा में समर आती है गिन के 3 महीने की। अब आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर बैठे हो, बैकयार्ड में खाना वाना खा रहे हो, सामने आपके पूल बह रहा है, तो मन कर ही जाता है कि चलो पैर नीचे डिप करके बैठ जाते हैं और 1-2 फोटोज़ करा लेते हैं, अच्छी रील्स बना लेते हैं। फिर कोई एक बंदा आता है जिसको शरारत सूझती है और फिर वो कुछ ऐसे गड़बड़ कर जाता है। शिल्पा, व्हाट वाज दैट? नहीं ऐसे नहीं। मेरे को यार बुरा लग रहा है, मुझे मैंने इतनी सफाई करी है पूरी, कोई जा नहीं रहा, एक को तो धक्का मारूं। उसको मैं कपड़े दे सकती हूँ ना अपने, इसीलिए। और पैम अगर यहीं पे ही है बस। पैम, नेक्स्ट इज यू, नेक्स्ट टारगेट। एक्चुअली हुआ क्या, इट वॉज नॉट अ पूल पार्टी। तो किसी का पूल में जाने का ना कोई प्लान था, ना कोई चेंज लेकर आया था, ना कोई अपना स्विम सूट वगैरह लेकर आया था। बट मैंने क्या किया, कविता को ना पूल में धक्का मार दिया और उसके बाद सभी डर गए कि अगला नंबर ना उनका लगने वाला है। नो, कितना ड्रामेबाज नो था अमिताभ का, कितना ड्रामेबाज नो। और खुद ही कूद गए। और खुद ही कूद गए। यार ऐसे ही करना होता है और क्या? एक बार तो कि वो ना, जो दुल्हन कहती है यार, एक बार मेरे को ना बुलाना डांस पे, मैं 2-3 बार मना करूंगी लेकिन फिर लगे रहना। आपका वो वाला हाल है। 3, 2, 1, go! ओह माय गॉड, ये कैसे माँ बाप है, अपने बच्चों को फेंक रहे हैं।
नाना करते 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 सारे ही पानी में चले गए। ये देखो धक्का दे दिया गया है, गए नहीं, धक्का दे दिया गया है। एक को धक्का दिया गया था, फिर अब उसको लगा कि एक को धक्का लग गया तो उसने सबको ही खींच लिया है। ओहो उल्टा, ओ माय गॉड। मैं भाग भाग के नीचे आया था, मुझे याद आया कि कुशन्स हमने कल बाहर छोड़ दिए थे रात को। बाकी सब कुछ उठा के अंदर ले आया था। कुशन्स रह गए थे, टॉवल्स रह गए थे। तो भैया अब तो उठाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, ये तो पूरे गीले हो गए हैं। तो क्या मज़ेदार बारिश हो रही है यार। इस सीज़न में पहली बार मैंने इतनी मज़ेदार बारिश देखी है। हे गाइस, संडे आज। कल सभी लोगों के जाने में रात के 12 बज गए थे। जब फ्रेंड्स मिल जाते हैं ना यार, फन और पार्टी का माहौल तो ना वैसे ही बन जाता है। तो बहुत मज़ा आया रात को, इतनी देर तक बैठकर बाहर गप्पे मारते रहे, हल्का हल्का म्यूज़िक चलता रहा, किसी का जाने का मन नहीं था। और लास्ट में कब उठे हैं, जब वो भूतों वाली बातें शुरू हो गई। और वो भूतों वाली बातें शुरू हुई, सबको मज़ा आने ही लगा कि ना बस फिर यूँ हो गया कि यार अब चलते हैं। सबका, हमने तो अपने घर पे ही रहता था, क्योंकि मैंने बोला मैं तुम सारे चले जाओगे, हमारे को इसी घर पे रहना। वो स्पिरिट बोर्ड लेकर आ गए थे, तो स्पिरिट बोर्ड नहीं किया, तो कहते चलो अगली बार जब भी मिलेंगे तो यहीं से बात शुरू करेंगे। अभी बैकयार्ड का मेकओवर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज हमने अभी वो लाइट्स वगैरह नहीं लगाई हैं। याद है आपको पिछली बार हमने वो 4 पोल्स लगा के उनमें सारी लाइट्स वगैरह लगाई थी, तो वो पेंडिंग है। और माइकल से हमने वो एक फ्लोटिंग कैंडल खरीदी थी पूल के लिए, वो चली ही नहीं। बट क्योंकि हमने सारा सामान 70% क्लियरेंस पे लिया था, तो उसमें कोई भी रिटर्न पॉलिसी नहीं थी कि आप रिटर्न भी नहीं कर सकते, एक्सचेंज भी नहीं कर सकते। वो फाइनल सेल थी, फाइनल सेल इज़ नो रिटर्न नो एक्सचेंज। अभी फिर से माइकल्स पे आ गया, बिकॉज कल मुझे ये रियलाइज़ हुआ जब मेरा मन किया कि बाहर कुछ फ्लावर्स वगैरह लगा दूँ। अब असली वाले फ्लावर्स तो लिए ही नहीं थे, नकली वाले कुछ फ्लावर्स लगा दूँ कि हमारे घर पे जितने भी फ्लावर्स थे वो सारे ऑलरेडी अपनी अपनी कहीं ना कहीं जगह पे हैं और आप किसी को भी ना मूव नहीं कर सकते हो। तो माइकल्स पे इतनी बढ़िया सेल चल रही है, तो मैंने अमित को बोला कि यार आके कुछ फ्लावर्स उठा लेते हैं, क्योंकि जितने सस्ते यहाँ मिल रहे हैं ना उतने सस्ते तो डॉलरामा पर भी नहीं मिलते हैं। डॉलरामा पर भी फ्लावर्स महंगे मिलते हैं, क्योंकि एक एक ट्विग $3-3 की आती है, तो वो ऑलरेडी महंगा हो ही गया। तो यहाँ पर कुछ फ्लावर्स उठाने के लिए आई हूँ, नॉट दैट इमीडिएट यूज़ है, बट बिकॉज साल में एक ही बार समर सेल लगती है और बहुत बढ़िया सेल लगी हुई है, आगे कभी काम आएंगे। बहुत सारे फ्लावर्स खाली पड़े रहते हैं, तो ये नहीं कि घर में हर जगह लगा के रखने नकली फ्लावर्स, बट जब कभी गैदरिंग वगैरह होती है, सत्संग होता है, पार्टी होती है, तो अच्छा लगता है यार कलर उस जगह पे पॉपअप हुआ। तो बस वही करने के लिए आए हैं। फिर जाएंगे होम डिपो और कैनेडियन टायर एक परफेक्ट गज़ीबो ढूंढने। ये भी हमारा हर साल का प्लान होता है कि एक गज़ीबो या परगोला हमने बाहर डेक पे लगाना है। और हर बार ना फिर वो जो रेट देखते हैं, सस्ते वाले पसंद नहीं आते, महंगे वाले लेने का मन नहीं करता है। तो इस बार भी देखते हैं, क्योंकि अब एंड ऑफ सीजन सेल आ गई है, तो अगर लेना है तो यही परफेक्ट टाइम है लेने का। तो देखते हैं कुछ बजट में अच्छा मिलता है कि यार इट्स अ स्टील डील, ये तो नहीं छोड़ सकते, ऐसा कुछ हुआ तो वो भी लेंगे। ये देखो, आपको बता रही थी ना हर जगह पे हेलोवीन का सामान आ गया है। ये हमारी रिच को भी देख लो। तेरे हैंड्स को क्या हो गया? मुझे डर नहीं लगता, मैं तो इसको फ्लावर्स दे रहा हूँ। ऐसे पटाते हैं भूत को, ये देखो फ्लावर्स। पट गई है भूत आपकी? हाँ। हमें तो आप भी अच्छे लग रहे हो यार, ड्रेस अच्छी लग रही है आपकी। ये लिनन जो है ना, ये मेरे को मतलब शुरू से बड़ा अच्छा लगता है। वैसे भी गर्मियों में तो ठंडा ठंडा भी रहता है। अब इसको लेनन बोल देते हैं, फिर एमी कहती है लेनन मेरी फ्रेंड का नाम है, इसका नाम लेनन है। हाँ, वो जो हमारा गोल्डन वाला वाउस है ना यार, उसमें ये इस तरह के भी आ सकते हैं। ये 2.99 का 1 है, महंगा नहीं है। 2.9 का तो उस पे 70% ऑफ भी तो है। मतलब अगर हम 4 लेते हैं, ये 4 हैं, 4 छोटे नहीं पड़ेंगे उसके लिए? 5 ले लो, मतलब $10 का हो गया ना। हाँ, तो नहीं। 3 15 15 7 105 $10 का ऑफ हो गया, तो $5 मतलब $1 का एक पड़ा ना ये। ठीक है, अच्छे से लग रहे हैं। ये वो लग रहा है वो फैन फिटनेस कंपटीशन में पीछे पंख लगाने हो ना।
अभी हमें गोल्डन के साथ लेना है ना। गाइस अगर आपको लग रहा है ना बड़ा इजी काम है, इतने सारे फ्लावर्स में 3-4 चुनना बहुत मुश्किल काम है। कितनी देर हो गई है? इतने सारी खाने की चीजें पड़ी हो ना तो भी समझ नहीं आता क्या खाएं। ये वही सीन हो रहा है हमारे साथ भी। ये देखो गाइस ये $23 का एक है, $23 का एक। दो 70% ऑफ इसमें मिलेगा, बट फिर भी हाँ मतलब ओरिजिनल लुक दे रहा है, बट बहुत महंगा नहीं है 23 का। महंगा तो है पर अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ एमी, वैसे अच्छा लग रहा है। तो गाइस ये है हमारी आज की परचेज। एक ये फ्लावर बुके लिया है, ये ट्यूलिप्स लिए हैं और ये येलो एंड वाइट फ्लावर्स, एक कैंडल लिया है और ये थ्रो लिया है। ये बहुत सुंदर थ्रो है, ये बिल्कुल वो जो जैसे लेपर्ड प्रिंट होता है ना वैसा थ्रो है। ये $100 का था और डिस्काउंट में पड़ा है 30 का। And it's made out of fur. एंड इट्स मेड आउट ऑफ फर, या फॉर फर। होम डिपो पे आए थे गज़ीबो देखने, सब बिक गए, है ही नहीं यहाँ पे गज़ीबो। एक है बस और उस पर भी सोल्ड लिखा हुआ है, तो रेट भी नहीं लिखा हुआ कि वो कितने का है। तो हाँ वैसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, बट हमारा मन था कि देखें उसमें कमियां निकालें, फिर एक दूसरे को कन्विंस करें कि नहीं ये बढ़िया नहीं है। ऑनलाइन में ये ऑप्शन नहीं मिलते ना, कभी यहाँ पे देखने के लिए आए। अमित आते ही कहते हैं यार ये बहुत बढ़िया लग रहा है यार, और उस पर लिखा हुआ था बड़ा बड़ा सोल्ड। गाइस लेने आए थे गज़ीबो और इन दोनों को ना ये ऑन व्हील्स पसंद आ गया है। ये भैया बढ़िया सी राइड है जो अपने बैक एंड में लगा लो, 4 लोग बैठेंगे, खाना वाना भी खा सकते हैं, कवर्ड भी है और ये राइड लेते जा रहे हैं, ये घूम रही है। इसका नाम ही है ऑन व्हील्स और ये 949 की थी, डिस्काउंट में आई हुई है अभी, एंड सीजन डिस्काउंट 790 की। और इन दोनों का मन बन रहा है कि गज़ीबो छोड़ो यही ले लेते हैं। वो देख लो। बस यही करते रहेंगे, एक जगह झूला लगाया ही हुआ है हमने, एक जगह ये रख दो, आराम से बैठेंगे बातें करेंगे। वो पूल के सामने वाली जगह खाली कर दी हमने, वैसे ही वही उठा के रख दो इसको, है ना। तो गज़ीबो हमें पसंद आ गया है, रोना से पसंद आया है 10x12 का जो 1300 का मिल रहा है। वैसे बोमनविल में वॉलमार्ट में मिल रहा है एक 1100 का, 1000 का, और वो टैक्स वैक्स मिलाकर पड़ेगा 1130 का। तो या तो बोमनविल जाएं और वॉलमार्ट वाला उठा कर लाएं, या फिर यहीं से ले लें, यहाँ पे एंट्री नहीं है, एग्जिट नहीं है। बट अभी बात चल रही है किसी से कि कोई इंस्टॉल करने आ जाए, और ये ना 4 मैन असेंबली है, आप 1 या 2 लोग असेंबल करोगे, या तो बड़ी एक्सपर्ट है, उन्होंने रोज़ ही गज़ीबो मतलब इंस्टॉल कर रखे हो तो वो कर सकते हैं। अब अमित और मैं अगर चाहें कि हम आपस में कर लें तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो अब अमित बात कर रहे हैं 1-2 हैंडीमैन जिनको हम जानते हैं कि उनकी अवेलेबिलिटी है, क्योंकि हैंडीमैन की अवेलेबिलिटी इतनी ईजी मिलती भी नहीं है। इनसे करवाएंगे जहाँ से गज़ीबो लेंगे, भैया $750 बोले इन्होंने इंस्टॉल करने के, डजंट मेक सेंस। तो लेट्स सी इस साल गज़ीबो होता है कि नहीं होता है। अगर हमें हैंडीमैन की अवेलेबिलिटी मिल गई, 2 लोग आ गए सही रेट में, $400 तक में इंस्टॉल कर दिया, फिर तो ले लेंगे। क्या लगता है अमित, होगा गज़ीबो इस साल कि नहीं होगा? वही डिपेंड करता है उनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर। अगर 1 महीने बाद डिलीवर होना है, फिर उसके बाद हमें कोई ढूंढना इंस्टॉल करने के लिए, फिर तो नहीं ले रहे, ठीक है। चलो अब ये जो है ये भी देखते हैं ना कब डिलीवर करते हैं, ये भी तो हमने नहीं देखा ना। हाँ ये तो ऑनलाइन मिल रहा है, हाँ ये नहीं देखा कि डिलीवर कब डिलीवरी कब होगी वो मैटर करता करता है। तो गाइस बताते रहेंगे आपको, स्टे ट्यून। देखते हैं कि इस समय में भी गज़ीबो लगता है हमारे घर पे या अगले साल में बात जाती है। वैसे इस साल भी कोई प्लान ऐसे खास था नहीं, कल पैम ने बोल दिया यार गज़ीबो लगाओ बढ़िया लगेगा, और लगाओ तो फिर अच्छा वाला लगाओ हार्ड टॉप। बस फिर मैं अमित को लेकर आ गई कि यार पैम ने बोला कोशिश करते हैं कि चलो लगाते हैं, लेट्स सी मन है। लेकिन अभी तक तो हम सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रहे थे, हमने इतना इंस्टॉलेशन में, पसंद करने में, इन सब में गए नहीं। अब इस साल एक स्टेप तो आगे बढ़े हैं कि चेक कर रहे हैं कि हाँ भाई इंस्टॉलेशन कैसे होएगी, किस साइज़ का। आज हम अपने पैटियो का साइज़ लेकर आए हैं कि तो पता चला है, वरना अभी तक तो हम 10x10 ही देखे जा रहे थे। अब पता चला 10x10 हमारे पैटियो के हिसाब से बहुत छोटा लगेगा, 10x12 का साइज़ है। तो बाकी सालों के कंपेरेटिवली हमने आगे स्टेप्स लिए हैं। तो लेट्स सी कि आगे वाले स्टेप्स अभी फाइनली मंजिल तक पहुंचाते हैं, मंजिल तक हम लोग अगले साल पहुंचेंगे। छोटी परचेज नहीं है यार, तो बहुत सोचना पड़ता है, बहुत डिस्कशन करनी पड़ती है, तो और इसलिए बहुत मन बनाना पड़ता है। इसी मुद्दे को हम आगे लेके नहीं जा पा रहे। रोना पे ऑफर चल रहा है कि टैक्स सिर्फ ये पे कर रहे हैं अगर आप आज शॉपिंग करते हो तो अगर हमने रोना से लेना है तो बहुत टाइम नहीं है हमारे पास। टुडे इज द लास्ट डे जब वो टैक्स पे कर रहे हैं, मतलब आप कुछ भी खरीद लो
ओवर $100 का दे आर पेइंग द टैक्स। तो सैटरडे और संडे 2 दिन इनका इवेंट चल रहा था कि टैक्सेस आर ऑन अस। तो अगर हम कल लेंगे तो $1300 पे हमें टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे, अगर आज लेंगे तो टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमें को बताना पड़ेगा कि वी डोंट हैव मच टाइम टू मेक द डिसीजन। हमारे को संतुष्ट रहना पड़ेगा। दोबारा से 4 खंबे लगाते हैं और उनमें लाइट्स लगाते हैं और इमेजिनरी परगोला हमें मतलब विजुलाइज करते हैं कर्टेन्स एंड ऑल। गाइस हमें तो एक और पंगा बता दिया है। अभी दोबारा हम लोग खड़े हो गए बिकॉज हम लोग सोच रहे थे कि 10x12 या 12x12 भी एक ऑप्शन था। अब अमित मुझे कह रहे हैं यार हमारा डेक ना बहुत ही पुराना है, ये देखो पता है कितने का पड़ रहा है, 1300 का परगोला और 700 से कम कोई भी इंस्टॉलेशन नहीं ले रहा। हमने जिनको कॉल किया उन्होंने भी बोला कि भाई हम लोग 2 लोग आएंगे और 350 पर डे का चार्ज करेंगे, 700 तो लगेगा ही लगेगा, चाहे हम लोग रोना वालों से करवाएं या उनसे करवाएं। अब 1300 का पगोला और 700 हम उनको देंगे, मतलब 2000 से 2100 खर्चा है टैक्स फिक्स मिला के। तो अमित कह रहे सोच तूने 2000 का मैं परगोला खड़ा कर दिया और ये जो वुड है क्योंकि हमारा ये जो डेक है इतना पुराना बना हुआ है, ये क्रम्बल करके ऐसे करके गिर गई, फिर क्या करेगी? एंड इट मेक सेंस क्योंकि या हमारा ये ना बहुत पुराना हो रहा है, चलते हुए कहीं पर ना वो आवाज़ आती है ना कि क्रीक वाली, वो वैसे मतलब जो वुड है वो इधर उधर क्रीक करती है, वो ऐसी वाली आवाज़ भी आ रही है। यहाँ पे भी मैं चलती हूँ जब, तो अब हमें कह रहे पहले ये खर्चा करो कि ये डेक नया बनवाओ या जो भी रिपेयर वगैरह करवाना करवाओ, इससे पहले कि 2000 का खर्चा करें। तो मैं कहा अच्छा अब एक और खर्चा, चलो छोड़ो, लाइट्स लगाओ काम खत्म करो। ये साल भी रह गया, अब मैं डेक तो नया नहीं बनवा सकते यार। अभी वैसे साल खत्म नहीं हुआ शिल्पा, क्या पता फिर मूड बन जाए। आप हर साल ऐसे ही पागल बनाते रहते हैं। लाइट तो लगा दो मेरे को। हाँ वो लगा देता हूँ। ये पोल्स ठीक करके लाइटें लगा दी हैं हमने यहाँ पे भाई। फॉर नाउ हम इसी से संतुष्ट हैं, कुछ तो हुआ है। कल सबको बुला लिया और आज लाइट्स लगाई हैं, अब सबको दोबारा बुलाएंगे हमें एक बार कि हमारी लाइट्स देख के जाओ। अभी और लाइट्स मैंने ऑर्डर भी करी हैं, वो भी ट्यूसडे या वेंसडे को आएंगी, तो नेक्स्ट वीक तक पूरा रेडी हो जाएगा ये। अच्छा उसके बाद बुलाएंगे फिर। बहुत टाइम के बाद फाइनली कोई वीकेंड ऐसा आया जिससे मैं कुछ प्रोडक्टिव कर पाई। फ्रेंड्स को भी होस्ट कर लिया, पूरे घर का क्लीनिंग भी हो गया, बैकयार्ड साफ़ हो गया, पूल साफ़ हो गया और सबसे बड़ी बात फेंस पे पीछे सारी लाइट्स लग गई और डेक पे भी सारी की सारी लाइट्स लग गई है। तो इस समर के लिए वी आर सेट। अब और कुछ काम समर में नहीं रहा है एटलीस्ट, अब सिर्फ इतना काम है कि अब ये जो सब कुछ किया है ना इसको एंजॉय करेंगे। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे प्लीज़ कमेंट से बताना आपको हमारे बैक हेड का फाइनल लुक कैसा लगा। मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना, बाय।